नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन डेनमार्क, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस मेरी लगातार बनती आ रही हैं कि मैं उसमें बता रहा हूँ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन जो भी ये इनटेक एक ही होता है मेजर। कुछ कंट्रीज़ में अगस्त में स्टार्ट हो जाती है, कुछ में सितंबर में, कुछ में अक्टूबर में। तो 2024 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर डिपेंड है कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। तो उनके इनटेक कुछ कंट्रीज़ के ओपन हो चुके हैं। मैंने लास्ट 4 वीडियोस बना दी हुई है और 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। फ्रांस के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, स्वीडन के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, नॉर्वे के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और आइसलैंड के, इन 4 कंट्रीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आपने अगस्त सितंबर 2024 में पढ़ने के लिए, जो मेजर इनटेक है, पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए भी हैं जिन्होंने डेनमार्क में डेनिश बेस्ड डिग्री करने के लिए जाना है। डेनमार्क की भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक हैं, उनके पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं जिन बच्चों ने अगस्त सितंबर 2024 में जाना है। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा बैचलर और मास्टर के, और इनकी फीसेस भी पर सेमेस्टर की 3500 यूरो से लेकर 5000 यूरो की है। 3500 यूरो से लेकर 5000 यूरो की है, आइदर बैचलर है और मास्टर है। डेनमार्क में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं और डेनमार्क की हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ डेनमार्क की वीडियोस हैं और इवन डेनमार्क की सक्सेस स्टोरीज हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी डेनमार्क की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। डेनमार्क में जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो IBA में जाते हैं, जहाँ नील्स ब्रोक बिजनेस स्कूल है उसके अंदर जाते हैं। कौन से प्रोग्राम, UK बेस्ड टॉप अप BSc हो गया या MBA जनरल हो गया, ऐसे प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। UK बेस्ड और डेनिश बेस्ड डिग्रीज में क्या फ़र्क है? जो आपको डिग्री मिलेगी UK बेस्ड वो UK की मिलेगी। अगर डेनिश बेस्ड आपको डिग्री मिलती है, अगर आपकी जो डिग्री है डेनिश गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, तो उसमें बेनिफिट ये है कि आपको अप टू 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। UK बेस्ड जो डेनमार्क की डिग्री मिलेगी उसमें आपको सिर्फ 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। और डेनिश बेस्ड डिग्री में आपके जो सेटलमेंट के वहाँ पे ऑप्शंस हैं, एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि UK बेस्ड डिग्री जर्मनी में भी चलती है। जर्मनी में भी जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनको भी UK बेस्ड डिग्री मिलती है। ऐसे ही आप कंट्री का नाम लो, माल्टा में भी ऐसा ही सिस्टम रखा हुआ है। ग्रीस के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको UK बेस्ड डिग्रीज देती हैं, अपने कैंपस खोले हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री में, यूरोपियन में जाते हैं, कोशिश करें कि आपको वहाँ गवर्नमेंट की लोकल डिग्री मिले इंस्टेड ऑफ UK बेस्ड। तो उसमें बेनिफिट भी मैं 1 बाय 1 आपको बताए हैं कि पोस्ट स्टडी परमिट ज़्यादा है, एम्प्लॉयर ज़्यादा प्रेफर करता है, और इवन जहाँ पर आपको पार्ट टाइम वर्किंग भी अलो है। और डेनमार्क में और बेनिफिट क्या है, आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। और इसके प्लस पॉइंट क्या है कि डेनमार्क ऐसी कंट्री है कि आपको स्टूडेंट्स को अपने फंड्स दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भेजते हैं और एक सेमेस्टर की फ़ीस आपकी जो बच जाती है वो जरूर दिखानी पड़ेगी। अगर आप 1 साल की कंप्लीट फीस भेज देते हैं देन देयर इज़ नो नीड टू शो द फंड्स फॉर द वीज़ा पर्पज़। बट अगर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को कंपनी कर रहे हैं तो 10,000 यूरो के फंड्स आपको अपने डिपेंडेंट के दिखाने पड़ेंगे जिनको आपने साथ में अकम्पनी करना है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है वहाँ से क्या उनकी फीसेस के बारे में, केस की कितनी फ़ीस है, एम्बेसीज की कितनी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीसेस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस क्या हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज़ को चेक करें। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके पोर्टल फिर मैं बता दूं अगस्त सितंबर के लिए ओपन हो चुके हैं। प्रोग्राम्स के नाम भी बताऊंगा। और डेनमार्क के अंदर डेनिश बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपकी 13 साल की स्टडी होना मैंडेटरी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, डेनिश बेस्ड डिग्री में आपकी जो स्टडी है 13 साल की होना चाहिए। 12 साल के बाद 1 साल कॉलेज में इंडिया में जरूर लगाया होना चाहिए। देन यू कैन डायरेक्टली गेट द एडमिशन इन डेनिश बेस्ड डिग्री। तो जो बच्चे हमारे जाते हैं 12th के बाद वो कौन सी IBA में जाते हैं, नील्स ब्रोक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं ये डिग्रियां करने के लिए। तो वहाँ पर
आपको जो पोस्ट स्टडी परमिट कम मिलता है वहाँ पे 12th के बाद जा सकते हैं, 6 बैंड के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर आपने डेनिश बेस्ड डिग्री लेनी है, 13 साल की स्टडी और 6 या 6.5 आइल्स होना चाहिए। मैं 6.5 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मास्टर में भी 6.5 होना चाहिए और आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर मास्टर में एडमिशन लेना है। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो अभी मैं फिर रिपीट कर दूँ 6 कंट्री या 7 कंट्रीज़ के बारे में जिनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, कुछ के ओपन होने वाले हैं। तो कंट्री का नाम है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फ्रांस। इन कंट्रीज़ के ओपन हो चुके हैं। डेनमार्क ये 5th है, इसका भी ओपन हो चुका है। स्विट्जरलैंड का भी नवंबर में ओपन होने वाला है और इवन स्लोवाकिया का भी नवंबर में ओपन होने वाला है। तो ये कंट्रीज़ में अगर आपने अप्लाई करना है, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने मैक्सिमम आपको एडमिशन के आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर रिजेक्शन आता है, हमारे पास इन टाइम आ जाता है, आने के बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है अनदर कंट्रीज़ में आपका एडमिशन पाने के लिए। तो प्रोग्राम्स मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है BE अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है, मैकेनिकल में करनी है, मेट्रोट्रॉनिक्स में करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है, इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड बिजनेस में करनी है, मैकेनिकल की भी बता दी है और सॉफ्टवेयर में, ये वहाँ की डिग्रियों में आप एडमिशन ले सकते हैं जो बैचलर की है, लेकिन 13 साल की स्टडी, 6.5 आइल्स होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ में इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में है, इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप में है, यूरोपियन स्टडी में है, मार्केट एंड मैनेजमेंट एंथ्रोपोलॉजी में है। तो इनमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। जो मास्टर के प्रोग्राम्स हैं, MSc इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, केमिकल है, इनोवेशन है, इन्वायरमेंटल है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में है, फिजिक्स में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, सॉफ्टवेयर में है, MA इन अमेरिकन स्टडीज़ है, MA इन इंग्लिश स्टडीज़ है, MA इन बिजनेस है, MSc IT प्रोडक्ट डिज़ाइन में है, वेब कम्युनिकेशन डिज़ाइन में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है, पब्लिक हेल्थ में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। तो MSc इन्वायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ के अंदर भी है। ये सारी की सारी आपको MA में भी एडमिशन मास्टर में मिल सकती हैं। और 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए अगर आपने वहाँ की डेनिश बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेना है, जिसमें आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। और जो बच्चे डेनिश बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेते हैं उनके मैक्सिमम चांसेस भी है डेनमार्क के अंदर PR के। तो अभी डिसीजन इज़ योर कि अगर आपने डेनमार्क का भी केस किसके थ्रू प्रोसेस करना है। तो अगर आपको डेनमार्क से रिलेटेड अनदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।